क्लास 2। आज अपने क्लास में हम लोग कविता दोहराएंगे। कविता हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज उसको फिर से दोहरा करके उसका रिवीजन करके उसे और अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो पहले हम लोग वरदान कविता को दोहराएंगे और उसके बाद चांद का कुर्ता। तो शुरू करते हैं वरदान कविता के साथ। ये हमारी भाषामणि किताब का पहला पाठ है। पेज नंबर 5 है, 5। सबसे पहले तो इस वरदान शब्द का अर्थ समझिए। तो वरदान शब्द का अर्थ होता है आशीर्वाद मांगना। जैसे हम लोग हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उनसे कुछ आशीर्वाद मांगते हैं और साथ ही उनको धन्यवाद भी करते हैं। जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो ईश्वर ने हमें दी हैं, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उनसे कुछ आशीर्वाद भी मांगते हैं। तो ये कविता हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। हे ईश्वर, दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। हमको देना ऐसा ज्ञान, समझे सबको एक समान। यहाँ पे ये बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन सकें और हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसे ज्ञान दीजिए कि हम सबको एक समान समझें, एक जैसा समझें। भेदभाव, लोगों में भेदभाव की भावना ना पैदा होने दें और ना ही हम अपने मन में किसी प्रकार की भेदभाव की भावना को रखें। सबको एक समान समझें। आगे लिखा है, सदा सभी से प्रेम करें हम, गले लगाकर कष्ट हरें हम। नहीं कभी हम कड़वा बोलें, मीठे बोल सदा ही बोलें। तो आगे ये बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में ऐसी भावना डालिए कि हम सभी को प्रेम कर सकें। और गले लगाकर कष्ट हरे मतलब हम जितना हो सके दूसरों के दुख को दूर कर सकें या दूर करने में सक्षम हो सकें। हमेशा या कभी भी किसी के कष्ट का कारण ना बने, बल्कि उनके कष्ट को दूर करने का कारण बने। कभी भी हम कोई ऐसी बात ना बोलें जो सुनने में किसी को खराब लगे या कड़वी लगे, और हमारी बोली ऐसी हो जो हमेशा ही सुनने में कानों को प्रिय लगे। सुनने वाले हमसे बात करना चाहें, हमसे दोस्ती करनी चाहें। अगर हम बुरी तरीके से बात करेंगे तो कोई भी हमारे पास नहीं आना चाहेगा, हमसे बात नहीं करना चाहेगा। और अगर हम मीठा बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो सभी हमारे मित्र बनेंगे, सभी हमसे बात करेंगे। तो इन पंक्तियों में यही समझाया गया है। आगे की पंक्तियां हैं, अपने गुरु का करे सम्मान, माता पिता का रखे मान। जग में करे हम ऐसा काम, देश का हो जाए ऊंचा नाम। अच्छा, यहाँ पे अपने गुरु का करे सम्मान मतलब, गुरु मतलब आपके शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, उन्हें हम गुरु बोलते हैं। वो हमारे शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो हमें अपने गुरु का, अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने माता पिता का भी आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। बच्चों, ये 3 लोग होते हैं जीवन में जो हमेशा आपके भले के लिए ही सोचते हैं, हमेशा आपकी तरक्की की ही प्रार्थना करते हैं। कौन है ये 3 लोग? हमारे माता पिता और हमारे गुरु। ये 3 लोग हमेशा हमारी तरक्की को देख के खुश होते हैं और हमारी तरक्की की ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
तो हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए, इनका मान रखना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। और हम जग में ऐसा काम करें कि हमारे साथ साथ, हमारे घर वालों के साथ साथ हमारे देश का भी नाम खूब बढ़े। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई गई है इस कविता में। इसका नाम जिस वरदान है, और ये बच्चे प्रार्थना करके ईश्वर से बहुत अच्छा वरदान मांग रहे हैं। और ना सिर्फ ये बच्चे जो चित्र में बने हैं, इनके साथ साथ हम सबको भी प्रभु से यही वरदान मांगना चाहिए। और वरदान के साथ साथ जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो उन्होंने हमें दिया है। जैसे हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग, हमें हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और साथ ही उनसे अच्छे वरदान मांगने चाहिए। ठीक है, तो ये है वरदान कविता। इस कविता के कवि हैं नीलम रानी। ठीक है, ये कवित्री हैं नीलम रानी। अब दूसरी कविता की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता, पार्ट 10वें पार्ट पे ये कविता है, पेज नंबर 66। तो बच्चों ये कविता भी बहुत ही अच्छी थी और हम लोग ने इसको पढ़ के बहुत आनंद भी लिया था। इस कविता में क्या था कि चांद अपनी माँ से अपने कपड़े सिलवाने के लिए कहते हैं और वो उनको कहते हैं कि मैं पूरी रात आसमान में सफ़र करता हूँ, इस ठंड भरी रात में, इस जाड़े के मौसम में मैं आसमान में सफ़र करता हूँ, तो माँ मुझे कपड़े सिलवा दो। और किस प्रकार का कपड़ा बोला था? झिंगोला कपड़ा। झिंगोला का अर्थ मैंने आपको बताया था, जो ढीला ढाला सा कपड़ा होता है उसे झिंगोला बोलते हैं। लेकिन माँ तो चांद के घटने और बढ़ने से ही परेशान है। जब हम लोग आसमान में चांद को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कभी चांद छोटा है, कभी उससे बड़ा है, कभी आधा है, कभी पूरा है और कभी कभी तो होता भी नहीं है। तो माँ इसी बात से परेशान है कि किस नाप का कपड़ा चांद के लिए लाया जाए जो चांद को हर दिन आ जाए। तो एक बार ये कविता पूरी पढ़ लेते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो चांद एक दिन अपनी माँ से ज़िद करने लगा कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला यानी एक ढीला ढाला सा कपड़ा बनवा दो। कैसा? ऊन का बनवाना है। ठीक है। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आगे चांद बोल रहे हैं कि रात भर इतनी ठंडी हवा चलती है कि मैं ठंड के मारे ठिठुरता रहता हूँ, काँपता रहता हूँ और किसी तरह से अपनी रात भर की जो यात्रा है वो पूरी करता हूँ। तो रात भर की यात्रा का मतलब चांद तो रात में निकलता है और पूरी रात आसमान में रहता है। कविता की आगे की पंक्तियाँ हैं, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। आगे चांद अपनी माँ से ज़िद करते हुए, माँ को मनाते हुए कह रहे हैं कि माँ आसमान का, एक तो मैं सारी रात आसमान में सफ़र करता हूँ यानी यात्रा करता हूँ, और ऊपर से ये जो मौसम चल रहा है ये है ठंड का, जाड़े का। तो अगर माँ आप मेरे लिए झिंगोला, ऊन का झिंगोला नहीं ला सकती तो कम से कम कहीं से भाड़े का कुर्ता ही ला दीजिए। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। तो अपने बेटे की बात सुन के चांद की माँ ने कहा, अरे सलोने। अरे सलोने मतलब प्यार से, जैसे हमारी
माँ हमें प्यार से कुछ ना कुछ कोई नाम दे देती हैं। एक हमारे जो नाम होता है उसके अलावा भी प्यार से हमें कुछ और भी नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरीके से चाँद की माँ भी अपने बेटे को प्यार से बोल रही हैं, अरे सलोने कुशल करे भगवान, मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें किसी प्रकार का कोई जादू टोना ना लगे, किसी की नज़र ना लगे। जाड़े की बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो जो कविता शुरू करते समय मैंने आपको समझाया था, बताया था कि चाँद की माँ को इस बात का डर है कि तुम कभी एक नाप के तो होते नहीं हो, कभी मेरे बेटे तुम छोटे होते हो, कभी बड़े होते हो, कभी आधे होते हो, कभी पूरे होते हो, तो मैं तुम्हारे कपड़े किस नाप से सिलवाऊँ। कभी एक उंगली तुम चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन बहुत बड़े हो जाते हो और किसी दिन बहुत छोटे हो जाते हो। तो जाड़े की बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी आप लोग ने भी आसमान में अगर नहीं देखा तो देख करके अब से ध्यान दीजिए, आप हर रोज़ हर रात में आसमान में देखिए चाँद को, तो आप हर रात चाँद में फ़र्क देखेंगे। किसी दिन चाँद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी अगर आज आधा चाँद है तो कल उससे थोड़ा बढ़ेगा, फिर परसों उससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते चाँद पूरा हो जाएगा, यानी एक दिन आसमान में पूरा गोल चाँद दिखाई देगा। और जब पूरा गोल चाँद हो जाएगा तो उसके दूसरे ही दिन से चाँद घटना शुरू कर देता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसे कम होते होते तक आधा होता है और फिर एक रात चाँद गायब हो जाता है, और ये क्रम चलता ही रहता है चाँद का। तो चाँद की जो माँ है वो इसी बात से ही परेशान है कि घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। कि चाँद की माँ अपने बेटे से कह रही हैं कि तुम घटते बढ़ते तो रोज़ ही रहते हो, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुम दिखाई ही नहीं पड़ते हो, यानी पूरे गायब हो जाते हो। अब तू ही बता, नाप तेरी किस दिन लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। चाँद की माँ कह रही है कि मेरे बेटे अब तुम ही बताओ कि किस नाप से तुम्हारा कपड़ा बनवाया जाए जो हर रोज़ तुम्हारे बदन पे आ जाए, या तुम हर रोज़ उसे पहन सको। ठीक है, तो ये कविता सुनाने में मुझे तो बहुत आनंद आया, पिछली बार भी मैंने बोला था, तो आप लोग पढ़िए। बहुत ही आनंद वाली कविता है और जो इसमें चित्र बने हैं उनसे इस कविता का मज़ा और भी बढ़ जा रहा है। तो इस कविता का नाम है चाँद का कुर्ता और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो जैसा मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि कविता की पंक्ति के साथ साथ कविता का नाम और कवि का नाम भी याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अभ्यास जो इन कविता पर आधारित है। पहले भी हम लोग काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं इन कविता पे आधारित, तो उन सभी अभ्यासों को भी दोहराएंगे। आज फिर से कुछ और अभ्यास भी दोहराते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शब्द अर्थ से। हट, जिद। यहाँ पे देखिएगा ज के नीचे बिंदु लगा है, तो बिंदु लगने से ज ज बन जाता है। ठीक है, तो जिद हम लोग बोल रहे हैं तो ज लिखेंगे, ज नहीं लिखेंगे।
ज लिखने से गलत हो जाएगा, ठीक है। ज लिखिएगा। झिंगोला, ढीला ढाला वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़ा। जाड़ा, सर्दी या ठंड, सर्दी भी बोल सकते हैं और ठंड भी बोल सकते हैं। ठिठुरना, सर्दी से कांपना। जब बहुत सर्दी होती है तो हम लोग अगर कहीं घर से बाहर निकले तो सर्दी के मारे, जाड़े के मारे ठिठुरने लगते हैं, यानी कांपने लगते हैं। आसमान, आकाश। सफ़र, यात्रा। यहाँ भी सफ़र में फ लिखा हुआ है, यानी फ के नीचे बिंदु है जिससे वो फ बन गया। भाड़ा, किराया। सलोने, प्यारे। कुशल, भला। अंगुल, एक अंगुल की नाप। अंगुल बच्चों उंगली जैसे हम लोग बोलते हैं, एक उंगली, दो उंगली, तो उसी को अंगुल भी बोला जाता है। तो एक अंगुल मतलब एक उंगली भर बड़ा। रोज़, प्रतिदिन, यानी हर दिन। बदन, शरीर। ईश्वर, भगवान। एक समान, एक जैसा। प्रेम, प्यार। कष्ट, दुख। सम्मान, आदर। संसार, जग, संसार। तो ये हो गए शब्द अर्थ। इन सभी शब्द अर्थों को हम लोग अच्छी प्रकार से याद करेंगे। बच्चों पहले यहाँ पे एक वर्तनी को ध्यान दीजिए कि कुर्ता हम लोग इस प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है, ठीक है। क में छोटे ऊ की मात्रा, त में आ की मात्रा और उसके ऊपर रेफ, इस प्रकार से कुर्ता लिखेंगे। अगर कहीं आप चांद का कुर्ता ये हेडिंग डाल रहे हैं या लिख रहे हैं तो कुर्ता इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक नंबर पे ये आज जो हम लोग ने दो कविता दोहराई, वरदान और चांद का कुर्ता, इन दोनों कविता पर आधारित जो अभ्यास है उनको हम लोग यहाँ पे एक साथ हल करेंगे, ठीक है। पहले भी कुछ कुछ अभ्यास हल कर चुके हैं तो उनको भी दोहरा लीजिएगा। उनके साथ साथ आज फिर से इनको हल करते हैं। वरदान कविता की प्रथम 6 पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। तो जितनी पंक्तियाँ बोली जाएंगी उतनी ही पंक्तियाँ लिखेंगे। और कविता लिखने से पहले हम लोग कविता का नाम लिखते हैं। कविता की पंक्तियों के साथ कहाँ पे अल्प विराम लगेगा और कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, या अगर प्रश्न चिन्ह आता है तो कहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगता है, इन सभी विषयों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी पंक्तियाँ पूछी गई हैं, 6 पंक्तियाँ पूछी गई हैं, तो हम लोग 6 पंक्तियाँ लिखेंगे और अंत में कवि का नाम भी ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तभी ये आपका काम पूरा होगा। इसमें से कुछ एक भी आप हटाओगे तो आपकी कविता अधूरी मानी जाएगी। दूसरे नंबर पे चांद का कुर्ता कविता की प्रथम 4 पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। कितनी पंक्तियाँ बोली गई हैं? प्रथम 4 पंक्तियाँ लिखने को बोली गई। तो बस जितना बोला गया है हम लोग उतना ही करेंगे। आगे है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अभी हम लोग ने किताब से सारे शब्द अर्थ को दोहराया, उसी में से यहाँ पे कुछ आपको दिए हैं जिनको आप हल करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमें सभी शब्द अर्थों को याद करना है, ठीक है। कुशल, यहाँ शब्द लिखे हैं,
इनके अर्थ आप खुद से लिखेंगे। कुशल, हट, जाड़ा, भाड़ा, आसमान, सफ़र। इसके बाद कष्ट, सम्मान, एक समान, प्रेम, ईश्वर। ये हुआ 3 नंबर पे। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इसमें पहले पे क्या पंक्तियाँ हैं? नहीं कभी हम, फिर रिक्त स्थान है, और उसके बाद दूसरी पंक्ति में रिक्त स्थान पहले दिया है और उसके आगे लिखा है सदा ही बोले। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी कविता की कौन सी पंक्ति है, और ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपको कविता याद होगी। ठीक है। उसी प्रकार दूसरी पंक्तियाँ इस तरीके से दी हैं। जाड़े की बात तो ठीक है, यानी एक पंक्ति पूरी लिखी गई है, इस एक पंक्ति में कहीं भी रिक्त स्थान नहीं दिया है, रिक्त स्थान दूसरी पंक्ति में दिया है। तो दूसरी पूरी पंक्ति हमें इसके बाद वाली अपने से लिखनी है। ठीक है। तो इस प्रकार करने का भी अभ्यास करेंगे और इस प्रकार करने का भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कविता, दोनों कविता अपने आप पहले पढ़िए, याद करिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ही याद हो जाएगी, और फिर सभी अभ्यासों को हल करिए। गुड डे।